अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट है थर्ड। अच्छा, पार्ट थर्ड में ये log a ब्रैकेट 3 क्यूबिक रूट x माइनस 1 और स्क्वायर रूट y पावर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y पावर 3 स्क्वायर रूट x, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को हम ना टर्म्स ऑफ log a x, log a y, log ए जेड के हिसाब से इसको सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, फिर उसके ऊपर उस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा, ये देखें क्यूबिक रूट है तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा, 1/3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे और ये y पावर 3 सेम और ये स्क्वायर रूट x सेम। तो ये जो स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2। इसी तरीके से और इसको सिंपलीफाई करें हम, लॉग ये बन जाएगा a और x माइनस 1। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको सिंपलीफाई करूँ तो ये इस तरीके से होगा, y के ऊपर पावर 3 और 1/2। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो बराबर होता है 1/2 के। तो ये मैंने सिंपलीफाई किया तो इस 1/2 रख दिया और ये 1/3 सेम ब्रैकेट डिवीजन की साइन, और ये होगा y पावर 3 इंटू, अब सेम इसी तरह ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को सिंपलीफाई किया एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आए 1/2 सेम। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉग ये बन जाएगा x माइनस 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3/2 और ये है 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा y3 और ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में इंटू x 1/2, ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट। अच्छा, ये वाला 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा log a x माइनस 1 में, यहाँ मैं ऐसे करूँ मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू y3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 को 1 से करूँ तो 3/2 इंटू x 1/4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग a 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ x माइनस, तो ये बन जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1/3, 3 को 1 से, यहाँ ऐसे करता हूँ 3 को 3 से कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा y 1/2, ठीक है। और यहाँ पर डिवीजन की साइन और ये बन जाएगा y 3/2 और इंटू x 1/4। बच्चों, अब ज़रा देखें, ये जो डिवीजन फॉर्म है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लॉग a ये बन जाएगा x माइनस 1/3 इंटू y 1/2 डिवाइडेड बाय y 3/2 इंटू x 1/4। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ा था कि जब हमारे पास दो वेरिएबल उसका बेस सेम है तो डिवीजन फॉर्म में सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ये यहाँ पर 1/4 है, यहाँ भी x है बेस में और यहाँ भी x है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ x माइनस 1/3, ये यहाँ पर प्लस से ऊपर लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा 1/4। सेम इसी तरह इंटू y ये 1/2 है, यहाँ पर बेस दोनों का सेम है तो यहाँ पर पावर प्लस में ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा 3/2, ठीक है। ये बन जाएगा लॉग a। अब देखें, ये इनका फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 4, यहाँ पर 4 और यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो ये बन जाएगा x -4/12 -3/12 इंटू y 1 -3/2। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 रख कर 1 -3 बन जाएगा ब्रैकेट।
अब ज़रा देखें, ये बनेगा log a, ये x यहाँ पर 12 है, -4 - 3 इंटू वाई। अच्छा, -3 से 1 निकालूँ तो -2/2 हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, अब ज़रा देखें log a, ये बन जाएगा x -7/12 इंटू 2 में कैंसिल आउट तो y -1। ठीक है, अब इस पे हम क्या लगाएंगे, लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ? हमारे पास लॉ ऑफ पावर। ठीक है, लॉ ऑफ पावर हमारे पास क्या कहता है, लॉ ऑफ पावर हमारे पास log a m इंटू इसके ऊपर पावर n है, तो हमारे पास आएगा n log a m हो जाएगा। तो सेम इसी तरह ये देखिए पावर है, तो हम आगे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा -7/12 log a x माइनस, क्योंकि ये माइनस की -1 पावर है, इसको आगे लेके आएंगे 1 log a y बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।